तो इस बार पंचायत के जो चुनाव होने हैं उसमें काफी बदलाव हो रहा है, और अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ते हैं तो इन तमाम बदलावों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप मुखिया का चुनाव या वार्ड का चुनाव या फिर पंच का, सरपंच का, या फिर बीडीसी का, या फिर जिला परिषद का, इन तमाम चुनावों को देखते हैं या वो चुनाव लड़ते हैं, तो फिर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि इस बार क्या क्या बदलाव हुए हैं। जो पंचायती राज मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उनने क्या क्या बदलाव इस बार की चुनाव में लाया है। सबसे पहला कि इस बार जो वोट होगा वो ईवीएम के माध्यम से होगा। पहली बार पंचायत के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा, और ये ईवीएम खास ईवीएम होगा। इसमें 6 पदों पर जो चुनाव होंगे उसके लिए ईवीएम का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद इसमें खास तरह की मेमोरी कार्ड लगाई जाएगी। एक चिप तो रहता ही है, एक मेमोरी कार्ड भी लगाई जाएगी जिसका मॉनिटरिंग एक जगह से होता रहेगा, और उसके बाद ये पता चलेगा कि किस बूथ पर कितने वोट हुए हैं। और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ते वो जो ईवीएम में चिप लगता है वो अगर क्रैश कर जाता है तो सारा डेटा मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाएगा। तो इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है। ईवीएम पे आरोप लगते आए हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो होता है कि भैया ईवीएम जो है वो खराब है या फिर ईवीएम में कुछ झोल किया गया। और इस बार पंचायत का चुनाव भी ईवीएम से होने वाला है। अब ईवीएम से होगा तो सबके दिमाग में चल रहा है कि 6 पद है। अब समझिए कि एक तो विधानसभा का होता है पद, एक ही पद होता है, लोकसभा में एक ही पद होता है, तो अपना जितने उम्मीदवार होते हैं एक ईवीएम होता है, उसमें उनका रहता है, वो अपना जाइए दबा के चले आइए। अब 6 पद है, हर पद के लगभग दर्जन भर उम्मीदवार। वार्ड एक ऐसा पद है जिसमें 2-4 उम्मीदवार होंगे, उससे अधिक नहीं होंगे। पंच में 2-4 उम्मीदवार होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन बीडीसी के भी 4-5 उम्मीदवार होंगे, मुखिया के भी 4-5 उम्मीदवार, उससे अधिक ही होंगे। जो सरपंच है उसके भी उम्मीदवार होंगे, जिला परिषद के उम्मीदवार होंगे। तो उसके लिए कैसे मॉनिटरिंग की जाए उस पर खास ध्यान जो है वो रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इलेक्शन होंगे तो ईवीएम किस तरह के लगाए जाएंगे और ईवीएम को किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग व्यवस्था क्या होगी, उन सब चीजों पर ध्यान दिया गया। अब मुखिया का चुनाव लड़ने वाले ये सोच रहे होंगे कि बस वही आया है, ठप्पा मारिए मोड़िए और डालिए, ठप्पा मारिए मोड़िए और डालिए। नहीं, इस बार बदल गया। इस बार ईवीएम है, बटन दबाइए। और इस बार कुछ अलग व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। ईवीएम तो है ही, साथ ही साथ कि जो आरक्षण वाली सीमा है उसको किस तरीके से देखना है, उसमें क्या बदलाव करने हैं, इसको लेकर भी खास ध्यान रखा गया है। और वार्ड वाला इलेक्शन इस बार काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुखिया से ज्यादा जिम्मेदारी वार्ड वालों को मिलेगी। वार्ड जो बनेंगे उनको अच्छी खासी जिम्मेदारी मिल रही है। लगभग लाखों का काम वो अपने वार्ड में करा सकते हैं अपने बलबूते पर। पहले था कि वार्ड के लोगों को कि मुखिया के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था कि भैया काम करा दीजिए, काम करा दीजिए। लेकिन अब इस बार वार्ड के लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, और ये जिम्मेदारी होगी कि आप अपने वार्ड क्षेत्र में लाखों का काम अपनी मर्जी से करा सकते हैं, मतलब आपको अधिकार रहेगा इस चीज का। तो इस बार का इलेक्शन, खास करके पंचायत जो इलेक्शन हो रहा है, ये बेहद खास है, और ईवीएम से हो रहा है ये भी खास है। लेकिन जो वोट देने जाएंगे उनके लिए कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। 6 ईवीएम रहेगा, उस पर आपको ये मुखिया वाला रहेगा, फिर जिला परिषद वाला रहेगा, फिर आपको बीडीसी वाला रहेगा। तो बहुत एक मतलब जो वोट देने जाएंगे उनके लिए बहुत संघर्ष वाला वो समय रहेगा कि कैसे मैनेज करें। पता चले कि याद करके गए हैं कि मुखिया वाले को 5 नंबर पर देना है और बीडीसी वाले को 5 नंबर पर दिया है। याद करके गए कि बीडीसी वाले को 2 नंबर पर देना है, जिला परिषद वाले को 2 नंबर पर दिया। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी, क्योंकि आमतौर पर गांव में आप जब जाएंगे तो वहां पर बुजुर्ग रहते हैं, और बुजुर्ग इस तरीके से नहीं होते कि वो आपको याद करके जाए कि फलानवा नाम है, कहाँ है ये, वो इतना नहीं ढूंढते। वो बस नंबर याद करते हैं। अच्छा, किसको देना है? फलानवा को, उसका नंबर कितना है? 4, जाके 4वां बटन दबा दिए। लेकिन इस बार थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन वहां पर आपको सपोर्ट करने के लिए भी जवान तैनात होंगे,
जो आपको बताएंगे कि ये मुखिया का है ईवीएम, ये बीडीसी का है, ये जिला परिषद का है, ये इसका है, ये आपको बताएंगे। क्योंकि 6 पदों पर पंचायत का चुनाव होता है। उसमें मुखिया होता है, सरपंच होता है, उसके बाद आपको बीडीसी होता है, उसके बाद जिला अध्यक्ष होता है, जिला परिषद, उसके बाद आपको पंच होता है और वार्ड होता है। वार्ड और पंच तो ये आपके ही वार्ड और पंच जो क्षेत्र होता है आपका, वार्ड जो जैसे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड, तो उसी में वार्ड सदस्य और पंच सदस्य ये 2 होते हैं। और उसके बाद उप मुखिया वार्ड चुनते हैं और उप सरपंच जो है वो पंच चुनते हैं। लेकिन इस बार आपको किस तरीके से वोट देना है ये देखने वाली बात होगी। मेरा इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।